वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ द नर्डी न्यूज। वो तो किसी और का है मादरचोद क्या। सॉरी आई मीन वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द ओटाकू न्यूज, जहाँ मैं आपको एनिमे से जुड़ी वो सारी खबरें दूंगा जो आपका बॉयफ्रेंड जैसा दोस्त आपको नहीं देता है। जहाँ मैं आपको वन पीस से लेकर ऐसे एनिमे के बारे में खबरें बताऊंगा जिसका आपने नाम भी नहीं सुना है। तो शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज से। तो माय हीरो एकेडेमिया का तो हम सभी ने नाम सुना होगा और देखा भी होगा, तो सबको लग रहा था कि ये एनिमे खत्म हो चुका है, बट भाई ऐसा नहीं है। इसका एक और एपिसोड बचा है जो कि 2 मई को आने वाला है। जैसे एक स्पेशल एपिसोड कहा जा रहा है जहाँ हमें डेको और उसके फ्रेंड्स की 8 साल बाद की लाइफ दिखाई जाएगी कि वो कैसे रहेंगे, क्या क्या बदल चुका है और क्या क्या होने वाला है। जिसपे भाई लोग कह रहे हैं कि ये तो पहले ही आ चुका है, नहीं एक और आएगा। इसके बाद अगर हम दूसरी खबर की तरफ बढ़े, एक तो यार ये मैंने लिखा और मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। एनीवे, इसके बाद फेरी टेल पूरे 7 साल बाद अपनी एक नई मांगा के साथ रिटर्न कर रहा है और इसको वही मांगा आर्टिस्ट लिख रहे जिन्होंने पहली मांगास लिखी थी। एनीवे अगर अगली खबर की तरफ बढ़े तो वन पीस संडे को रिलीज होता है, ये तो सभी को पता चल गया है, पर कौन सी कंट्री में कौन सी टाइम पे रिलीज होगा ये बदल चुका है और उसकी भी अब हमारे पास न्यूज आ चुकी है। जहाँ भाई अगर हम इंडिया की बात करें तो ये इंडिया में 9:30 बजे रिलीज होगा रात के। इसके बाद पाकिस्तान की बात करें तो ये उनको 8:15 को देखने को मिलेगा। पता नहीं साला इनको ये 1.5 घंटा पहले कैसे देखने को मिल रहा है साले। फिर यूएसए की बात करें तो ये सुबह 7:15 को सुबह ही आ जाएगा। बस इंडिया वालों का इन्होंने रात में डाल दिया कि यार तुम वैसे भी कुछ करना है नहीं, ओवर थिंकिंग करोगे तो एनीमे देख लो। एनीवे, बात करते हैं अब हमारे न्यूज सेगमेंट अपकमिंग एनिमेज की, जहाँ भाई इसमें 15 से ज्यादा एनिमेज बस अगले कुछ ही महीनों में आने वाले हैं। जहाँ अगर सबसे पहले ब्लीच के फाइनल सीजन का अगर आप इंतजार कर रहे थे तो ये जुलाई में स्टार्ट होना स्ट्रीम हो जाएगा। बेंचो उल्टा बोल दिया, स्टार्ट होना स्ट्रीम हो जाएगा। इसके बाद जुलाई में ही हमें बहुत सारे एनिमेज देखने को मिलेंगे, तो नोट डाउन करना शुरू कर दो। इसके बाद सागा ऑफ तान्या द इविल का सीजन 2 जुलाई में स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद माकुटो टेंसे का भी सीजन 3 जुलाई में ही शुरू हो जाएगा। साथ ही 100 गर्लफ्रेंड हू लव्स मी रियली का भी सीजन 3 जुलाई में ही आएगा। पर्सनली मैंने इस एनिमे को नहीं देखा है क्योंकि भाई 100 की तो बात छोड़ो, यहाँ पे एक भी नहीं मिल रही है हाथों की लकीर, बट हाँ ये भी जुलाई में ही रिलीज होने वाला है। फिर द इल्यूसिव समुराई का सीजन 2 भी साथ में ही रिलीज होना शुरू हो जाएगा। फिर अगर आपने क्लेविटिस नाम का एनिमे देखा होगा और उसका पसंद आया होगा तो भाई वो भी जुलाई में ही आ रहा है। साले ये जुलाई में कितने सारे एनिमे आ रहे हैं। एनीवे, पर अक्टूबर भी कुछ कम नहीं है। अक्टूबर में बहुत सारे एनिमे आ रहे हैं और बहुत फेमस एनिमे आ रहे हैं। जब सबसे पहले अफोतोकिरी डायरीज का सीजन 3 अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। साथ ही टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 4 भी अक्टूबर में आएगा। हाँ, आपके लिए बस इतना ही है ही। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ चटपटी खबरों के बारे में तो जुजुत्सु काइसन की सीजन 3 का एपिसोड 12 जो कि आखिरी एपिसोड था, वो सबसे हाईएस्ट रेटेड एपिसोड बन चुका है। जहाँ भाई इसकी IMDb पे रेटिंग 9.9 है जो कि परफेक्ट रेटिंग है। मतलब इससे बेहतर किसी भी एपिसोड को मिल ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। जब मुझे नहीं लगता है कि ये बस हाइप की वजह से मिला है, बल्कि एक्चुअल में उस एपिसोड में ऐसा कंटेंट था कि वो ये रेटिंग डिजर्व करता है। बाकी शौकीन लोगों के लिए यूटा ने अपने कॉकरोच को किस भी तो किया था। इसके बाद सोलो लेवलिंग से पहले अगर कोई एनिमे कैरेक्टर सबसे ज्यादा ऑरा फार्मिंग करता था तो वो था अपना शैडो फ्रॉम द इमिनेंस ऑफ शैडो एनिमे से, जो कि हम सभी को जानते हैं। और भाई ये एनिमे काफी टाइम से आया नहीं है, पर भाई इस एनिमे के फैन के लिए खुशखबरी है क्योंकि इस एनिमे की एक मूवी बन रही है जो कि अगले साल 2027 में रिलीज होने वाली है, जिसकी सारी तैयारियां खत्म हो चुकी है। ऑलमोस्ट सारा एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है और ट्रेलर हमें अगले कुछ महीनों में कभी भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तुम्हारे हमारे सबके फेवरेट वन पीस के बारे में, तो आज पूरे 28 साल बाद वन पीस का जो सबसे बड़ा विलन है इमू समा, उसका फेस रिवील हो चुका है। साथ ही में उसकी पावर्स भी रिवील हो चुकी है कि वो एक डीमन है और वो किसी को भी किसी के भी अगेंस्ट बस छूने भर से कर सकता है। मतलब तुम्हारा दोस्त को ही तुम्हारा दुश्मन बना सकता है। इसी के साथ इसकी कैरेक्टर डिजाइन ये रही। इस पे एक डिटेल वीडियो आएगा तो सब्सक्राइब कर लेना। एनीवे, इसके बाद अगर ब्लैक क्लोवर का टीजर देखकर आप ये सोचने पड़ गए थे कि ये कब आ रहा है और हर बार चेक कर रहे हो, तो भाई ये एनिमे अक्टूबर 2026 में रिलीज होना शुरू हो जाएगा। मतलब अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अप्रैल चल रहा है। अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर, लो आ गया। ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, बस 2-4 महीनों में ही है। एनीवे, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड का इंतजार करो, उसमें और भी ज्यादा खबरें दूंगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये तुम्हें बहुत ज्यादा काम आने वाला है। बाय।